9.4 एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन। सबसे पहले स्टेटमेंट ऊपर वाली समझें क्या लिखी हुई है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपने इनको प्रूव करना है। प्रूव इस तरह करना है कि लेफ्ट वाली साइड को राइट के इक्वल कर लें या राइट को लेफ्ट के इक्वल कर लें। हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं। लेफ्ट साइड में tan लिखा हुआ, tan का फार्मूला हमने पढ़ा था साइन बाय कॉस और कॉट का फार्मूला कॉस बाय साइन। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस और साइन। ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, बाकी साइन रहेगा। इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केयर बन जाएगा। प्लस साइन और साइन कैंसिल, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस का स्केयर। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर इक्वल 1। ये पीछे हमने फार्मूला जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ। अब ऊपर 1 रह गया, 1 बाय कॉस और साइन रह गया। 1 बाय कॉस है सीकंड के इक्वल और 1 बाय साइन जो है वो कोसीकंड के। ये सीकंड और कोसीकंड लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसे कोसीकंड एंड मल्टीप्लिकेशन सीकंड लिख सकते हैं और यही हमारी राइट साइड। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें लिखा हुआ है सीकंड कोसीकंड साइन कॉस इक्वल 1। असल में इनके दरमियान में कोई साइन भी आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि इन सब के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन को आप इस डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। अब सीकंड 1 बाय कॉस कोसीकंड 1 बाय साइन। साइन और कॉस आपने वैसे ही छोड़ देना है। आपने कोशिश यही करनी है कि साइन और कॉस को चेंज नहीं करना, बट इसके अल्टरनेट जो फार्मूलाज लिखे हुए हैं इसमें tan कॉट सीकंड और कोसीकंड है, इन्हें चेंज करने की कोशिश करनी है। जहां जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में हम इनको देख लेंगे। इसमें सीकंड है 1 बाय कॉस और कोसीकंड है 1 बाय साइन। इसमें ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह बाकी 1 बाय कॉस एंड कॉस ये भी कैंसिल हो गए। ये हमारे पास 1 प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है cos प्लस tan मल्टीप्लाई साइन इक्वल सीकंड। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ tan को चेंज किया है। साइन बाय cos में हमने साइन और cos को चेंज नहीं किया। मैंने पहले भी ये बताया था कि आपने साइन और cos को चेंज नहीं करना। हाँ, लास्ट में जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं। tan साइन बाय cos हो गया। अब इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हो ही मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से साइन का स्केयर बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो लेट्स सपोज इसके नीचे 1 है, सपोज कर ले नीचे लिखें ताकि आसानी रह जाए। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये cos हो जाएगा। cos को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos, और इसी cos को 1 cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का स्केयर बन जाएगा। इसी तरह cos और cos कैंसिल, ये साइन का स्केयर एज इट इज आ जाएगा। cos स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 होता है, लेकिन फार्मूला आपके पास ये था साइन स्केयर प्लस cos स्केयर इक्वल 1। जरूरी नहीं है cos इस साइड पे भी आ सकता, बट दोनों के दरमियान में प्लस का साइन होना जरूरी है। साइन स्केयर प्लस cos स्केयर या cos स्केयर प्लस साइन स्केयर 1 और 1 बाय cos फार्मूला आपके पास था सीकंड इक्वल, और वही हमारी राइट साइड थी। कोसीकंड प्लस tan मल्टीप्लाई सीकंड इक्वल टू कोसीकंड एंड सीकंड स्केयर। मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ उसको राइट इक्वल प्रूव करने के लिए। कोसीकंड का फार्मूला 1 बाय साइन, tan का फार्मूला साइन बाय cos और सीकंड का फार्मूला 1 बाय cos। अब हम देखें ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन हो रही है इनकी, ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ। cos स्केयर और साइन एलसीएम आ जाएगा। साइन को साइन से कैंसिल करेंगे तो cos स्केयर रह जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos का स्केयर। इसी तरह cos स्केयर से कट जाएगा, ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर साइन का स्केयर हो जाएगा। इसी तरह cos स्केयर प्लस साइन स्केयर इक्वल 1 हो गया। 1 बाय साइन इक्वल कोसीकंड एंड 1 बाय cos इक्वल सीकंड स्केयर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सीकंड स्केयर माइनस कोसीकंड स्केयर इक्वल टू tan स्केयर माइनस cot स्केयर। राइट को लेफ्ट की इक्वल प्रूव कर लें या फिर लेफ्ट को राइट की इक्वल। इसमें मैं राइट साइड ले रहा हूं जो कि लिखा हुआ tan स्केयर माइनस cot स्केयर। tan स्केयर माइनस cot स्केयर में tan स्केयर हो जाएगा sin स्केयर बाय cos स्केयर और cot स्केयर हो जाएगा cos बाय sin। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये चीज आ जाएगी cos स्केयर एंड sin स्केयर। cos और cos कैंसिल हो जाएंगे, बाकी sin स्केयर एंड sin स्केयर sin 4। इसी तरह माइनस साइन एज इट इज और साइन स्केयर से कैंसिल, cos स्केयर cos की पावर 4 बन जाएगा। अब हम देखें तो ये फार्मूला साइन स्केयर का स्केयर और cos स्केयर का स्केयर लिख लें, 4 और cos 4 को। साइन स्केयर माइनस cos स्केयर सेपरेट स्केयर हैं तो ये फार्मूला बन रहा है a स्केयर माइनस b स्केयर, जो कि होगा a माइनस b और a प्लस b। नीचे cos स्केयर प्लस साइन स्केयर एज इट इज। साइन स्केयर प्लस cos स्केयर ये 1 की इक्वल हो जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी साइन स्केयर माइनस cos स्केयर रह गया। साइन स्केयर को
सेपरेट कर लें और cos स्क्वायर को भी सेपरेट कर लें नीचे डिनोमिनेटर के साथ, अलग-अलग दोनों को कर लेंगे। इसी तरह sin स्क्वायर कैंसिल, इधर से cos स्क्वायर कैंसिल, 1/cos स्क्वायर और वहां पे 1/sin स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर secant स्क्वायर और -1/sin स्क्वायर को secant स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इक्वल टू cot स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर। इसमें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पे cot स्क्वायर इस्तेमाल हुआ, लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी एक को दूसरी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। लेफ्ट साइड देखें, cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, cot स्क्वायर का फार्मूला होता है cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर एज इट इज। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें आसानी के लिए, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। sin स्क्वायर और 1 का एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर, sin स्क्वायर को sin स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये cos स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 1 को sin स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे sin स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर आ जाएगा। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर में से cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी रह गया 1 माइनस sin स्क्वायर। 1 माइनस sin स्क्वायर हमारे पास cos स्क्वायर की इक्वल होता है, किस तरह, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला था sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल 1 पे। अगर आप यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो ये sin स्क्वायर जाकर उधर माइनस हो जाएगा। इसी तरह 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर की इक्वल आ गया और cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर cot स्क्वायर की इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, secant प्लस tan मल्टीप्लाई secant माइनस tan इक्वल 1। यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास a प्लस बी है और ये है a माइनस बी। अगर हम इस पे ये फार्मूला लगा रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये असल में 1 की इक्वल होता है, किस तरह कि अगर आप लिखें 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल secant स्क्वायर के, तो इस secant स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर और ये माइनस tan स्क्वायर वैसे का वैसे, ये प्लस और माइनस tan स्क्वायर कट जाएगा, बाकी ये 1 हमारे पास रहेगा और यही हमारी राइट साइड है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। इसमें tan और cot नहीं है, इसलिए हम दोनों साइड में जिसको मर्जी लेके दूसरी की इक्वल प्रूव कर दें। यहाँ पर यूँ करते हैं कि दोनों साइड्स को सॉल्व करते जाएंगे, दोनों साइड्स यहाँ इक्वल हो जाएंगी, वहाँ पे हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अगर आप देखें तो ये माइनस का 2 sin स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर आके प्लस हो जाएगा। इनमें से कॉमन आ रहा 2, बाकी cos स्क्वायर माइनस प्लस sin स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 की इक्वल और ये 1 प्लस 1 2 हो गया। अब 2 ये आ जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 1 2, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल आ गई। सो क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। इसमें tan इस्तेमाल राइट साइड पे हुआ है, इसलिए हम राइट साइड को प्रेफर करके लेफ्ट की इक्वल प्रूव कर देंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर, असल में ये लाइन डिवाइड की है, हम इसको डिवाइड में इस तरह लिख लेंगे, डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है secant स्क्वायर, बट 1 माइनस tan स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नहीं है। हम क्या करेंगे कि tan को ओपन करके sin बाय cos लिखेंगे और इस साइड पे secant स्क्वायर वैसे का वैसे। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं ताकि एलसीएम में आसानी हो जाए। cos स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 cos स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो यही cos स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो cos स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह cos स्क्वायर पे डिवाइड करने से 1 और 1 को sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से sin स्क्वायर आ जाएगा। secant स्क्वायर हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर होता है, तो cos स्क्वायर को हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, ये cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये हमारी लेफ्ट साइड थी। क्वेश्चन नंबर 10, cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1। इसमें cot थीटा राइट साइड पे हम उस साइड को प्रेफर कर लेते हैं। cot होता है cos बाय sin और cot इस साइड पे भी cos बाय sin, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 आ गया। हम इसको डिवाइड में लिख लेंगे, आसानी आ जाएगी। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखा जा सकता है और इधर भी 1 लिखा जा सकता है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, sin और 1 का एलसीएम sin आ जाएगा, sin से कैंसिल, cos रह जाएगा। इसी तरह sin को 1 पे डिवाइड करेंगे तो sin और sin को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये sin आ जाएगा, डिवाइड। सेम एज इट इज इस साइड पे भी एलसीएम लेंगे, हमारे पास
cos प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन आ जाएगा। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जो कि हमारे पास ये चीज़ आ गई, ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वाला साइन जब ऊपर जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास cos माइनस साइन रह जाएगी और नीचे वाली cos प्लस साइन रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos प्लस cot इक्वल टू कोसेकंट थीटा। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पे cot इस्तेमाल हुआ, हम लेफ्ट साइड को प्रेफर करके राइट की इक्वल कर देते हैं। cot है cos बाय साइन, बाकी साइन और cos हम इनको नहीं छेड़ते क्योंकि हमें cot और tan को चेंज करना था मोस्टली। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस cos और साइन। देखिए 1 प्लस cos से कैंसिल, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन का स्केयर बन जाएगा, प्लस साइन और साइन कैंसिल, सो ये 1 प्लस cos मल्टीप्लाई हो जाएगा cos के साथ, साइन स्केयर एज इट इज। इस cos को अगर मल्टीप्लाई करें तो cos प्लस cos स्केयर, साइन स्केयर प्लस cos स्केयर 1 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos एंड साइन। 1 प्लस cos और 1 प्लस cos कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 1 बाय साइन। 1 बाय साइन कोसेकंट के इक्वल, जो कि राइट साइड है। क्वेश्चन नंबर 12, cot स्केयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्केयर इक्वल टू 2 cos स्केयर माइनस 1। इसमें हम cot स्केयर वाली वैल्यू को प्रेफर कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट साइड है। cot स्केयर होगा cos बाय साइन की इक्वल, ये -1 वैसे का वैसे, डिवाइड 1 प्लस cot स्केयर, ये चीज आ जाएगी। 1 प्लस cot स्केयर का फार्मूला है कोसेकंट स्केयर, बट इसका फार्मूला नहीं है, इसलिए हमने इसको ओपन कर दिया। साइन स्केयर और 1 का एलसीएम लेंगे, साइन स्केयर आ जाएगा, जो कि सॉल्व करने से ये चीज हमारे पास बन जाएगी। कोसेकंट स्केयर 1 बाय साइन स्केयर की इक्वल, इस साइन स्केयर को डिवाइड में हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, ये साइन स्केयर और साइन स्केयर कट जाएगा। अब इस साइन स्केयर को भी हमने cos स्केयर में लाजमी चेंज करना है क्योंकि हमारे पास आंसर cos स्केयर में है, तो साइन स्केयर फार्मूला 1 माइनस cos स्केयर होगा। ये माइनस जो है अंदर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 cos स्केयर और ये 1 cos स्केयर, 2 cos स्केयर और ये -1 वैसे का वैसे, और ये राइट साइड थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस cos डिवाइड 1 माइनस cos इक्वल टू कोसेकंट प्लस cot होल स्केयर। इसमें राइट साइड लेंगे, कोसेकंट प्लस cot होल स्केयर, कोसेकंट 1 बाय साइन प्लस cot cos बाय साइन, साइन और साइन का एलसीएम ये साइन आ जाएगा, 1 प्लस cos एज इट इज एलसीएम लेने से। जब इनका स्केयर दोनों का सेपरेट कर दें, 1 प्लस cos डिवाइड साइन स्केयर, साइन स्केयर का फार्मूला हमारे पास 1 माइनस cos स्केयर है, ऊपर वाला 1 प्लस cos होल स्केयर एज इट इज आ जाएगा, नीचे वाला फार्मूला ओपन हो रहा है a स्केयर माइनस b स्केयर, a माइनस b और a प्लस b। ऊपर दो वैल्यूज हैं, दोनों को सेपरेट कर देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos डिवाइड 1 माइनस cos, और यही प्रूव है आपकी लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 14, सीकंड माइनस tan होल स्केयर इक्वल 1 माइनस साइन डिवाइड 1 प्लस साइन। हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, सीकंड है 1 बाय cos और tan हमारे पास है साइन बाय cos, होल का स्केयर, जब इनका एलसीएम लेंगे तो cos आ जाएगा, 1 माइनस साइन होल, इनके जो स्केयर्स हैं ये सेपरेट करते हैं, 1 माइनस साइन 2 टाइम्स है, हम इसको सेपरेट करके लिख दें, और cos का स्केयर लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन का स्केयर। अब नीचे वाला फार्मूला जो बन रहा है वो एक दफ़ा नेगेटिव में बन रहा है और एक दफ़ा पॉजिटिव में, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और यही हमारे पास राइट साइड आ जाएगी, 1 माइनस साइन डिवाइड 1 प्लस साइन। क्वेश्चन नंबर 15, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल 2 साइन एंड cos। इसमें लेफ्ट साइड हम ले लेते हैं, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan हमारे पास फार्मूला साइन बाय cos डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर फार्मूला हमारे पास है सीकंड स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 साइन बाय cos, ये 2 साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड सीकंड, सीकंड होता है 1 बाय cos और उसका ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये डिवाइड का साइन है, इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज करने से हमारे पास cos के ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये चीज़ और ये कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा 2 साइन एंड cos जो कि राइट साइड थी। 1 माइनस साइन डिवाइड cos इक्वल टू cos बाय 1 प्लस साइन। इसमें दोनों साइड्स पे tan और cot इस्तेमाल नहीं हुआ, आप ये कर लें कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन इक्वल cos मल्टीप्लाई बाय cos का
स्केयर आ जाएगा। 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, अगर आप देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा a का स्केयर माइनस b स्केयर, 1 माइनस साइन स्केयर रह जाएगा। और 1 माइनस साइन स्केयर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाता है कोस स्केयर, और यही हमारी राइट साइड थी, दोनों साइड्स इक्वल होगी। सो क्वेश्चन नंबर 17, tan थीटा प्लस कोट थीटा होल स्केयर इक्वल टू सीकेंट स्केयर थीटा एंड कोसेकेंट स्केयर थीटा। इसमें आप लेफ्ट साइड ले लें, tan हमारे पास है साइन बाय कोस और कोट हमारे पास है कोस बाय साइन होल का स्केयर। एलसीएम कोस एंड साइन, कोस और कोस कैंसिल, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन का स्केयर। सो साइन और साइन कैंसिल, कोस मल्टीप्लाई बाय कोस का स्केयर, और इन दोनों वैल्यूज का होल का स्केयर आ जाए। साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर फार्मूला 1 होता है, स्केयर से सेपरेट कर दें, कोस स्केयर एंड साइन स्केयर। 1 का स्केयर 1 ही होगा, 1 बाय कोस स्केयर हो जाता है सीकेंट स्केयर, और 1 बाय साइन स्केयर जो हो जाता है वो है कोसेकेंट का स्केयर, और यही राइट साइड थी। क्वेश्चन नंबर 18, tan प्लस सीकेंट माइनस 1 डिवाइड tan माइनस सीकेंट प्लस 1 इक्वल tan प्लस सीकेंट। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे tan और सीकेंट इस्तेमाल हुए हैं। आप यूं कर लें कि लेफ्ट साइड ले लेते हैं tan प्लस सीकेंट, ये जो 1 है ये हमारे पास है सीकेंट स्केयर माइनस tan स्केयर इक्वल। नीचे वाले 1 की जगह पे आपने कोई वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, tan प्लस सीकेंट माइनस सीकेंट स्केयर माइनस tan स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास ऐसे बना है कि 1 प्लस tan स्केयर इक्वल है सीकेंट स्केयर। तो जब हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल आएगी सीकेंट स्केयर माइनस tan स्केयर, क्योंकि ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। सो इस 1 की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अगर आप इनको थोड़ा सा अरेंज कर लें, इसमें सीकेंट प्लस tan लिखा जा सकता है, tan प्लस सीकेंट को, इसको मैंने यूं करके लिख लिया। इसका फार्मूला ओपन कर दें, एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव। नीचे वाली वैल्यू को आप एज इट इज ही लिखें। अगर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू में सीकेंट प्लस tan और ये सीकेंट प्लस tan कॉमन आ रहा है, इसको आप कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस सीकेंट, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, डिवाइड, नीचे वाली वैल्यू को जरा अरेंज कर लें, 1 माइनस सीकेंट प्लस tan, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, दोनों सेम है। सो सीकेंट प्लस tan या tan प्लस सीकेंट, यही राइट साइड थी। क्वेश्चन नंबर 19, 1 बाय कोसेकेंट माइनस कोट माइनस 1 बाय साइन इक्वल 1 बाय साइन माइनस 1 बाय कोसेकेंट प्लस कोट। इसमें कोसेकेंट और कोट वाली वैल्यू एक तरफ ले जाएं, वो माइनस इधर आके प्लस इक्वल 1 बाय साइन, ये माइनस का उस साइड में जाके ये प्लस हो जाए। आप इन दोनों का एलसीएम लें, कोसेकेंट माइनस कोट एंड कोसेकेंट प्लस कोट। अब देखें कि ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाला ऊपर लिख लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यही चीज आ जाएगी प्लस, ये वाली वैल्यू सेम है, ये कट जाएगी, ये वाली ऊपर चली जाएगी, कोसेकेंट माइनस कोट इक्वल, इन दोनों का भी एलसीएम ले लें तो ये रह जाएगा 1 प्लस 1, ये प्लस माइनस कैंसिल, कोसेकेंट प्लस कोसेकेंट 2 कोसेकेंट, कोसेकेंट माइनस कोट कोसेकेंट प्लस कोट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल 2 बाय साइन आ जाएगा। कोसेकेंट स्क्वायर था 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल फार्मूला, ये साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेकेंट, क्योंकि 1 बाय साइन कोसेकेंट, ये और ये कैंसिल, सो 2 कोसेकेंट इक्वल टू 2 कोसेकेंट, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। सो ये प्रूव।
क्वेश्चन नंबर 20 साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब इक्वल टू साइन माइनस कोस मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एंड कोस। इसमें ये वाली साइड देखें, इसमें फार्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ए है और ये बी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए था और ये बी। साइन माइनस कोस एज इट इज, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल प्लस साइन एंड कोस राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 21 साइन 6 माइनस कोस 6 इक्वल साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर। हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, इसकी पावर 6 है लेकिन हम इसको क्यों फार्मूला में पहले चेंज करेंगे, क्योंकि पावर 6 वाला हमारे पास फार्मूला नहीं है। हम इसको पावर 6 वाले फार्मूले में तो चेंज नहीं कर सकते, बट क्यू वाले फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये देखें कि ये 2 की पावर 3 लिख लिया, ये 6 हो जाएगा, ये भी 2 की पावर 3, ये भी 6 हो जाएगा। सो ये हमारे पास वैल्यू a है और ये क्या है b है। इसको लिखेंगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज वैसे की वैसे आ जाएगी। इसमें हम 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस भी कर देंगे और प्लस भी कर देंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट होके ये वैल्यू बन जाए। अब -2 + 1 माइनस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वैसे का वैसे और यही राइट साइड थी। क्वेश्चन नंबर 22 साइन 6 प्लस कोस 6 इक्वल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर। इसमें भी हम लेफ्ट साइड लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि पावर 6 वाला फार्मूला नहीं है। a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास है a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सबसे पहले हमारे पास a प्लस b है, ये वाली वैल्यू a है और ये b है। उसके बाद a का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस ए बी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस के पावर 4। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन 4 प्लस कोस 4 वैसे का वैसे लिख लिया, इसको और इसको मिला के इसमें 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। ये माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। उसके बाद ये दो वैल्यू लेफ्ट रहेगी, ये -2 और -1 क्या हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू 1 बन जाएगी। जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा, -3 साइन स्क्वायर और कोस का स्क्वायर। ये राइट साइड प्रूफ होगी। क्वेश्चन नंबर 23 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं 1 और 1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस। अगर हम इनका एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन। ये चीज़ इसके साथ कैंसिल तो 1 माइनस साइन रह जाएगा प्लस 1 माइनस साइन कैंसिल तो 1 प्लस साइन रह जाएगा। ये माइनस और प्लस का कट गए, 1 प्लस 2, नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कोस जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सीकेंट और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे राइट साइड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 24 कोस प्लस साइन डिवाइड कोस माइनस साइन प्लस कोस माइनस साइन डिवाइड कोस प्लस साइन इक्वल 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसमें हम लेफ्ट साइड को लेते हैं, कोस प्लस साइन डिवाइड कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन डिवाइड कोस प्लस साइन। इसका अगर एलसीएम लें कोस माइनस साइन और
cos प्लस साइन। इसमें अगर देखें ये और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, cos प्लस साइन मल्टीप्लाई cos प्लस साइन, cos प्लस साइन का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह cos प्लस साइन और cos प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, cos माइनस साइन और cos माइनस साइन जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये इनका भी होल का स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। इसी तरह a माइनस बी का फार्मूला स्क्वायर खोल लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। इसमें अगर माइनस अगर 2 के साथ माइनस आ जाएगा, प्लस अगर 2 के साथ प्लस आ जाएगा। नीचे वाला फार्मूला अगर आप देखें तो ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 साइन कोस प्लस का और माइनस का कट गए, कोस के प्लस साइन के 1 हो जाता है। इसी तरह ये कोस के प्लस साइन के भी 1 हो गए। नीचे वाली वैल्यू में देखें तो हमारे पास आंसर में साइन स्क्वायर चाहिए, वो भी 2 में, तो यहाँ पे तो कोस स्क्वायर दिया, तो कोस स्क्वायर को हम अल्टरनेट फार्मूला में चेंज कर लेते हैं, जो कि हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ये वाला वैसे का वैसे 1 प्लस 1 2, 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये यहाँ पर राइट साइड आ जाएगी।